जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। युवा दिवस के मौके पर युवा कल्याण प्रादेशिक विभाग के द्वारा इंदिरा स्टेडियम में आयोजित खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी बरवा ने जनपद स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। प्रतिभागियों को मंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया और बच्चों को ऊर्जा बनने के लिए संकल्प दिलाया। वीओ जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सहकारिता मंत्री ने बच्चों को खेलकूद को लेकर की अहम बातें बताते हुए जनपद का नाम रोशन करने के लिए बधाई दिया। वाइट मुकुट बिहारी वर्मा, सहकारिता मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। धैर्य देखना है तो गांव में देखिए, परिश्रम देखना है तो गांव में देखिए। गांव का कोई भी व्यक्ति सवेरे उठने के बाद तुरंत किसी न किसी उद्यम में लग जाता है, किंतु ग्रामीण क्षेत्र के इस सारी प्रतिभा को प्रतिभा मानकर बढ़ाना, विकसित करना, अवसर देना और साथ ही साथ प्रोत्साहित करना यह आवश्यक है। हमारी सरकार ने तय किया है। हम यदि कहते हैं कि गांव उठेगा तब देश उठेगा, तो गांव। स्वामी विवेकानंद की जयंती को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवा उद्यमी सम्मान समारोह के रूप में मनाया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर जहां एक और पूरे देश में इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संकल्पित आत्मनिर्भर भारत योजना कार्यक्रम के अंतर्गत सहभागी युवा उद्यमी को सम्मानित करने का कार्यक्रम प्रदेश संगठन के निर्देशन में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा किया गया, जिसे युवा उद्यमी सम्मान समारोह के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम करण टेकड़ीवार ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद अक्षय वर लाल गोंड रहे। वीओ मुख्य अतिथि के कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री ने आत्मनिर्भरता से जुड़े लगभग 25 युवा उद्यमियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। सम्मानित सभी युवा उद्यमियों ने कार्यक्रम में अपने अपने व्यक्तिगत विचार भी रखे। मुख्य अतिथि रमापति शास्त्री ने अपने कहा कि आज का युवा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। आज का युवा अपने क्रम पथ पर आगे बढ़ते हुए विभिन्न उद्यमों के माध्यम के स्वयं के साथ ही अपने परिवार का भी भरण पोषण करने में सक्षम हो रहा है। आज का युवा देश के विकास में सहभागी बनते हुए देश को उन्नति की ओर ले जा रहा है। हम जानते हैं कि युवा उद्यमी का सम्मान समारोह है, तो आप कहिए कि भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की है। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार, प्रदेश की सरकार, दोनों ने तय किया है कि जो नए नौजवान उद्यमी हैं उनको जो 10 लोगों से ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। क्योंकि भारत सरकार भी चाहती है और प्रदेश सरकार भी चाहती है कि किसी भी रूप में हमारे देश का नौजवान बिना रोजगार के न रहे, क्योंकि सबको जब रोजगार प्राप्त होगा तो आगे बढ़ने के लिए, भारत को आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। इसी समारोह में हम लोग आए हैं। आप सबका भी स्वागत है। तमाम उद्यमियों को, नौजवानों को इसका स्वागत करें, इसका सम्मान करें, इसको आगे बढ़ाने के लिए मौका दें। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। यूपी में ठंड का कहर, सड़कों पर आलाप लगाकर तापते दिखे लोग। मुरादाबाद, उजाला, भगतपुर कुछ दिन से लगातार ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। इस ठंड के मौसम में कुछ लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। जो लोग घर से बाहर निकलते रहे हैं वो सड़कों पर आग के सामने तापते देखे गए। ऐसा ही नज़ारा अलीगंज काशीपुर मार्ग पर देखने को मिला, जहां राहगीर ठंड से बचने के लिए सड़क पर जगह जगह आग जलाकर तापते दिखे। मौसम विभाग के अनुसार ठंड का कहर और भी बढ़ सकता है। 4 दिन से लगातार हो रही ठंड ने जनता का घर से निकलना ही बंद कर दिया। इस तरह की ठंड से बीमारी का खतरा भी बढ़ने लगा है। कोरोना जैसा महामारी के बाद इस तरह की ठंड से कारोबार पर भी बहुत असर पड़ा है। ठंड के कारण बाजारों में खरीदारी के लिए लोग नहीं पहुंच रहे। दुकानदारों की ठंड की वजह से बिक्री न होने से दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए। वे टू सक्सेस फाउंडेशन के 11 जनवरी 2021 को 3 साल होने के उपलक्ष्य में संस्था ने बच्चों के साथ कार्यक्रम मनाया गया।
और बच्चों को गिफ्ट भी दिए गए, जिससे बच्चों के चेहरे भी खिल उठे। मोहम्मद शफीक सलमानी जी ने कहा, हम निरंतर विकास करते रहेंगे। बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना है। बस्ती बस्ती में रहने वाले बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाना चाहिए, जिससे उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके। कोषाध्यक्ष जी मोहम्मद साहिल सलमानी जी ने कहा कि हमारी संस्था निरंतर समय समय पर लोगों की मदद करती रहती है। उपाध्यक्ष जी मोहम्मद सालिक सलमानी जी ने कहा कि बच्चों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे के भविष्य उज्जवल हो सकते हैं। सचिव मेराज आलम जी ने कहा कि हमारी संस्था समाज में निरंतर विकास के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती है। हम यूं ही लगातार समाज के लिए खुशियाँ देते और देते रहेंगे। हमारी संस्था को बहुत जगह से मुबारकबाद आई, जैसे IHBA के राष्ट्राध्यक्ष जनाब सैम अली जी ने कहा, संस्था समाज में अच्छा योगदान देती है। संस्था के सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत बधाई। संस्था के कार्यक्रम में श्री राजन बारी जी, फिल्म डायरेक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय और साथ ही के न्यूज़ के डायरेक्टर जनाब असद साहब का भी संस्था धन्यवाद करती है। संस्था सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद रामगंगा किनारे बने अवैध रूप से मकानों को हटाने के लिए निगम द्वारा नोटिस दिया गया था, जिसके बाद आज अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत रामगंगा किनारे बने अवैध मकानों पर निगम ने पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाया। निगम की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में अफरा तफरा मच गई है। रामगंगा नदी किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा नगर निगम का पीला हाथी अवैध अतिक्रमण को किया जमी डोज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे नगर निगम मुरादाबाद के अभियान ने अब रफ्तार पकड़ ली है। नगर निगम ने आज मुरादाबाद के रामगंगा नदी किनारे अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। वही अधिकारियों का कहना है कि पिछले काफ़ी समय पहले इनको खाली करने की सूचना दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने इस पर अपना कब्जा जारी रखा, जिसको लेकर आज ये कार्रवाई की गई है। ब्रेकिंग न्यूज़ लखनऊ। यात्रियों से भरी बस डिवाइडर में टकराने से टला बड़ा हादसा। कृष्णानगर अंतर्गत पकरी पुल पर यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकराई। 40 यात्री थे बस में सवार। टायर पंचर होने के चलते अनियंत्रित होकर बस डिवाइडर से टकराई। सभी यात्री सुरक्षित। बड़ा हादसा टला। आगरा से दरभंगा जा रही थी बस। निजी ट्रेवल बस हुई हादसे का शिकार। पटियाला से कहाँ? दरभंगा। कितने बजे का हादसा है ये? 4 बजे सुबह। क्या हुआ था? टायर बरस्ट हुए। तो आप लोग सब सो रहे होंगे, एकदम से डर गए होंगे? सो के सभी जा रहे थे। हाँ। कोई हताहत तो नहीं हुआ? कुछ चोट किसी को आई हो? किसी को कुछ नहीं आई। अच्छा, सब बढ़िया है। कितने लोग सवार होंगे गाड़ी में कुल? हाँ जी, कितने लोग होंगे करीब गाड़ी में? 40 आदमी। 40 आदमी। कोई हताहत नहीं हुआ है? नहीं।